वेलकम टू कुतुब आवाज। आज आप थोड़ी देर के लिए जरा एक सिनेरियो इमेजिन करें। आप सुबह उठते हैं, आपको मैजिकली एकदम से पता चलता है कि आज आपका मूड बिल्कुल खराब नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। इमेजिन करें कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है मगर आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा। किसी के इग्नोर करने पर आपको कोई परवाह नहीं। आपके सामने एक फेलियर आया है और आप टूटे ही नहीं। तो दोस्तों, आपको अपना ये रूप कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, अगर आपके सारे इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएं और आपकी सारी जिंदगी की गेम ही बदल डाले, यकीनन आप खुद को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान समझेंगे। चलें, अब वापस आ जाइए। अब रियलिटी की बात करते हैं। सच तो ये है कि 95% लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते, वो सिर्फ अपने इमोशन से रिएक्ट कर रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपने इमोशंस के कंट्रोल में हैं, और ना ही उनको ये पता होता है कि उनका ये कंट्रोल उनके अपने हाथ में आ सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि इमोशंस आपको क्यों और कैसे कंट्रोल करते हैं। आप समझ जाएंगे कि इमोशंस दुश्मन नहीं होते, लेकिन उनका गुलाम बनना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और ये सब सीखने को मिलेगा हमें थीबो म्यूरिस की शाहकार किताब मास्टर योर इमोशन से। तो आइए आज की किताब के सफ़र पर निकलते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये इमोशंस हमें कैसे कंट्रोल करते हैं। आइए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दो लोग हैं जो कि एक जैसी सिचुएशन से गुजरते हैं, यानी वो ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं। उनका बॉस गुस्से में आता है और उन दोनों की बहुत बेइज्जती करता है। पहला बंदा घर जाकर बहुत गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, खाना नहीं खाता, सोच सोचकर अपनी नींद खराब करता है, अपनी जॉब से नफरत करने लग जाता है। और दूसरा बंदा घर जाकर बिल्कुल काम रहता है, नॉर्मल मूड में डिनर करता है, ओवर थिंकिंग नहीं करता, आराम से सोता है और नेक्स्ट डे फोकस्ड काम करता है। तो दोस्तों, देखा आपने, बॉस दोनों का सेम था, सिचुएशन भी दोनों की सेम थी। फिर फर्क कहाँ था? फर्क उस इंसल्टिंग सिचुएशन की इंटरप्रिटेशन में था। यानी दोनों ने अपने अपने दिमाग में उस इंसल्टिंग सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट किया। आप जानते हैं कि इमोशंस रियलिटी नहीं होते, इमोशंस आपकी कहानी होती है जो आप खुद को सुनाते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझते, आप हमेशा रिएक्ट करते रहेंगे। क्या आपको पता है हम कौन सा झूठ खुद से बार बार बोलते रहते हैं? हम ना अपने इमोशंस को अपनी पर्सनालिटीज बना लेते हैं, खुद को इमोशंस के मुताबिक लेबल्स देते रहते हैं और सारी जिंदगी इसी झूठ में जीते रहते हैं। आपने बहुत से लोगों को ये लाइंस बोलते हुए सुना होगा, जैसे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं ओवर थिंकर हूँ। और ये बात सच नहीं होती, हम ये सब होते ही नहीं हैं। जबकि हकीकत तो ये है कि ये लाइंस हम खुद को कमज़ोर साबित करने के लिए बोलते रहते हैं। याद रखिए, इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं तो हम खुद को चेंज करने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उस दिन आप अपनी पावर किसी और चीज के हवाले कर देते हैं। और एक इमोशन में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी जिंदगी को ही पलट सकता है। सोचिए, एक गलत या नेगेटिव इमोशन हमसे गलत फैसला करवा सकता है, और वो गलत फैसला हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। जैसे कि खौफ के इमोशन से हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं जो कि आने वाली जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकती थी। गुस्से के इमोशन से जिंदगी भर के लिए रिश्ते खराब हो सकते हैं। सैडनेस का इमोशन हमारी एनर्जी खत्म कर सकता है जो कि किसी काम आ सकती थी। और मसला ये भी तो है कि इमोशन होता तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन बहुत स्ट्रांग, जबकि इमोशंस की बेस पर लिया गया डिसीजन परमानेंट होता है। मुसन्निफ कहता है कि बदकिस्मती से लोग अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजंस टेम्पररी इमोशंस में ले लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते रहते हैं। अब जरा काम की बात पे आते हैं, यानी इमोशंस को कंट्रोल करने की। आइए समझते हैं एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट को।
ये किताब बताती है कि आप इमोशन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इमोशन से पहले जो थॉट आता है उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, हर चीज एक सीक्वेंस में होती है ना? पहले कोई इवेंट होता है, फिर उस इवेंट के बारे में आप एक थॉट बनाते हैं और उसी थॉट से इमोशन पैदा होता है और फिर आप उस इमोशन के मुताबिक अपना एक्शन लेते हैं। और हम सब यही गलती करते हैं। हम इमोशन के स्टेज पर जाकर लड़ाई शुरू कर देते हैं, जबकि असल गेम तो थॉट के स्टेज पर होती है। अगर आप अपने थॉट को बदल लें तो इमोशन खुद ब खुद वीक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर जीत गए ना, तो इमोशन खुद हार जाएगा। कोई भी नेगेटिव इमोशन आखिर आता कैसे है? ये किताब हमें बताती है कि नेगेटिव इमोशंस के पीछे अक्सर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है एक्सपेक्टेशंस, जैसे कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ वैसे ही हों जैसा हम चाहते हैं, मगर जब वो वैसे नहीं होते तो हमें दर्द होता है। दूसरे नंबर पे आता है अटैचमेंट्स। हम चीज़ों को ना कंट्रोल करना और पकड़ कर रखना चाहते हैं, और जैसे ही वो हमसे छूटती हैं तो हमें तकलीफ होती है। तीसरी चीज़ होती है मीनिंग, या किसी भी इवेंट की इंटरप्रिटेशन। हम ना अक्सर औकात बहुत सी चीज़ों को पर्सनल बना लेते हैं, जबकि ज़्यादातर चीज़ें हमारे बारे में होती ही नहीं है। और अगर ये तीनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाए ना, तो हमारे नेगेटिव इमोशंस नेचुरली खुद ही वीक हो जाते हैं। क्या आपको इमोशनली स्ट्रांग लोगों का एक कीमती राज पता है? आइए अब आपको उनका एक कीमती राज बताते हैं। पता है, इमोशनली स्ट्रांग लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। वो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह के ही इंसान होते हैं। वो बस एक छोटी सी चीज डिफरेंट करते हैं। वो ना रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करते हैं। जी हाँ, और यही प्रैक्टिस उनको बाकी लोगों से स्ट्रांग बनाती है। पता है, उनकी सेल्फ टॉक्स बहुत मोहतात होती हैं। वो जब खुद से बात करते हैं ना, तो पॉजिटिव वे में करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं गुस्से में हूँ, बल्कि ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। और ये छोटा सा लैंग्वेज चेंज उनको इमोशन से अलग कर देता है। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो इमोशन आप पर हुक्म चलाना बंद कर देता है और कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। सच तो ये है कि इमोशंस आपके दुश्मन बिल्कुल नहीं होते, लेकिन अगर आप उन्हें ड्राइवर सीट पर बिठा देंगे तो वो आपको ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां आप कभी जाना नहीं चाहेंगे। ये किताब आपको इमोशंस दबाना नहीं सिखाती, बल्कि इमोशन से जुड़ी थॉट्स को समझना सिखाती है। जो शख्स अपने इमोशंस को नहीं बल्कि अपनी थॉट्स को मास्टर कर लेता है, वो ही असल में अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी थॉट्स को मास्टर करना सीखें। इमोशंस खुद ही आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। याद रखिए, जो इंसान अपने इमोशंस का मास्टर होता है, वो ही अपनी जिंदगी का मास्टर होता है। करने के काम ये हैं, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, 10 सेकंड चुप रहें और उसे समझने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें कि इस फीलिंग के पीछे की थॉट क्या है। हर चीज को पर्सनल ना लें। रोज एक इमोशन लिखें जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, और उससे जुड़ी थॉट को भी लिखें। एक्सपेक्टेशंस कम, एक्सेप्टेंस ज्यादा रखें। डिसीजन कभी भी हाई इमोशन में मत लें, और हमेशा याद रखें, इमोशन आप नहीं है, बस आप उसे महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।